नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स रखे हैं, आप टाइम स्टैम्प्स के सहारे डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप कर सकते हैं। अब बेसिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि मैश एनालिसिस में टोटल 3 प्रकार के सम्स होता है। सबसे पहले प्रकार का सम जिसमें रजिस्टर सोर्स, वोल्टेज सोर्स दोनों होता है, हंसते खेलते रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस। दूसरे प्रकार का सम जिसमें रजिस्टर सोर्स, वोल्टेज सोर्स होते ही है, बट उसके बीच में एक करंट सोर्स भी आ जाता है। इट इज़ लाइक बहुत सारे चूहों के बीच में एक बिल्ली आ गई, वियर्ड एग्जाम्पल, बट काइंड ऑफ दैट, ओके। एंड तीसरा प्रकार होता है जिसमें एक करंट सोर्स होता है, बट वो करंट सोर्स काइंड ऑफ 2 बॉक्स के बीच में होता है, तो उस सम को हमें सुपर मैश के मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सम्स होता है। इस वीडियो में हम पहले प्रकार का सम कवर करने वाले हैं, और क्योंकि ये पहले प्रकार का सम है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आने वाला, ये भी एग्जाम में आता है। और मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें हम बाकी के टाइप्स के ऊपर भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कवर करके रखा है प्लेलिस्ट में, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब जब तुम्हारे सामने एक मैश एनालिसिस का सम आता है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि जो मैश एनालिसिस का सम तुम्हें दिया गया है उसमें कितने डब्बे हैं, मतलब बेसिकली कितने मैशेस है। अब यहाँ पे इस सम में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी जो भी तुम्हें दिया गया है इसमें कितने मैशेस है? 1, 2, 3 मैशेस है, मतलब बेसिकली 3 डब्बे, अपने गाँव वाले भाषा में बोलते हैं 3 डब्बे, राइट। तो और यहाँ पे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, ऐसे नहीं बोलना है कि ये 2 डब्बे मिला के 1 डब्बा हो गया तो 4 डब्बे हो गया एंड ऑल दैट। ईजिली कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं? 3 डब्बे, राइट। तो 3 डब्बे। अब जितने भी डब्बे हैं, हर डब्बे में हमें अलग अलग करंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किधर गया रेड पेन? हाँ, यहाँ से हम हमारा सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब 3 डब्बे हमारे पास, राइट। तो तीनों डब्बों में हम अलग अलग करंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। सो ये हमारा I1 घुमाते हैं इसमें, लेट्स से ये हमारा I2 और ये हमारा I3। अच्छा, रूल्स देखो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों करंट्स को घुमा रहे हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है कि एक डब्बे में क्लॉकवाइज, एक डब्बे में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सारे के सारे करंट्स को घुमाना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सारे के सारे करंट्स को घुमाना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाता हूँ, और जितने भी सारे बुक्स हैं, जितने भी सारे टीचर्स हैं, हर टीचर हर बुक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट्स को घुमाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 3 डब्बे, 3 आइज है, 3 इक्वेशंस आएंगे, 3 अननोन्स आएंगे, कैलसी में डालेंगे, आंसर निकालेंगे, राइट। हमारा सिर्फ और सिर्फ एम होता है यहाँ पे इन 3 आइज की वैल्यू निकालना, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग KVL टू मैश 1। मैश 1 से शुरू करता है। अब सबसे पहले हम I1 को घुमाएंगे ताकि पहला इक्वेशन आएगा, फिर बाद में I2 को घुमाएंगे ताकि दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर बाद में I3 को घुमाएगा ताकि तीसरा इक्वेशन आएगा, राइट। सबसे पहले I1 को घुमाते हैं। अब यहाँ पे जब तुम I1 को घुमा रहे हो, तुम्हें वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वो वाला फॉर्मूला क्या है? नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू V। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? I1 को घुमा रहे हैं इस मैश में, तो इस मैश में कितने रजिस्टर है? 1 और 2, और हमेशा रजिस्टर्स को ही देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 के ऊपर आता है, सो 1 नंबर, ठीक है, इनटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं? यहाँ पे I1 को घुमा रहे हैं। सो I1 माइनस छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे बड़ा मतलब I1 विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके साथ बैट शेयर कर रहा है? I2 के साथ, तो इसीलिए I2, राइट। प्लस आगे बढ़ते हैं, 1 हो गया। अब दूसरा रजिस्टर कौन सा है? 6 बड़ा माइनस छोटा। बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं, I1 को घुमा रहे हैं, तो I1 माइनस छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है, तो I1 विद रिस्पेक्ट टू 6 किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही आएगा। एंड इज इक्वल टू वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज। अब यहाँ पे इस मैच में वोल्टेज है क्या? हाँ है, इसलिए मैं लिखूंगा 10। अब यहाँ पे 10 पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने?
क्योंकि ये जो I1 है वो ऐसे घूम रहा है और ये छोटा डंडा मतलब माइनस होता है, बड़ा डंडा मतलब प्लस होता है। तो ये जो I1 है ये माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी प्लस से होकर के आगे गया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा। आखिरी जिस साइन से होकर के आगे जाता है इसलिए वो साइन वहाँ पे आ जाता है। अब ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज I1 माइनस I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 10 एंड इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज I1 मतलब 6 + 1 दैट इज 7I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। ये हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पे I1 को घुमा के हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। अब I2 को घुमा के हम इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू मैच 2। अब यहाँ पे I2 को घुमाते हैं। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले 1 को पकड़ते हैं। I2 के इसमें 3 रजिस्टर है तो 1 को पकड़ेंगे। अब I2 को घुमा रहा है, राइट, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब हर बार सेम ही फॉर्मूला लगता है। तो नंबर मतलब 1 इंटू बड़ा माइनस छोटा। अब यहाँ पे हम किसको घुमा रहे हैं, I2 को घुमा रहे हैं, तो इसलिए I2 बड़ा है माइनस छोटा। अब I2 छोटा मतलब जो बड़ा जिसके साथ बेड शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे बड़ा I2 विद रिस्पेक्ट टू 1 I1 के साथ बेड शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे I1, ठीक है। प्लस आगे बढ़ता है, 2 के ऊपर जंप करते हैं। सो नंबर इंटू बड़ा मतलब I2 को घुमा रहे हैं तो I2 माइनस, अब यहाँ पे I2 किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्लस आगे बढ़ते हैं, अब 3। अब नंबर इंटू बड़ा किसको घुमा रहा है, I2 को घुमा रहा है, इसलिए I2 माइनस छोटा मतलब विथ बड़ा जिसके साथ बैट शेयर कर रहा है, तो I2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 I3 के साथ बैट शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा I3 एंड इज इक्वल टू वोल्टेज। यहाँ पे इस मैच में कोई वोल्टेज है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज I2 माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 माइनस 3I3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे सारे के सारे I1 के टर्म्स सबसे पहले, सो माइनस I1, I2 के टर्म्स 1 + 2 दैट इज 3 एंड 3 + 6 दैट इज 6, सो प्लस 6I2 एंड I3 के टर्म्स एक ही है, सो माइनस 3I3 एंड ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर 3, अब I1 को घुमा के हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाला, I2 को घुमा के हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाला, I3 को घुमा के हम इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे। सो अप्लाइंग KVL टू मैच 3। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी मैच 3 में 2 ही रजिस्टर है, तो सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे। सो नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब अब यहाँ पे I3 को घुमा रहा है तो I3 आएगा माइनस छोटा। अब I3 विद रिस्पेक्ट टू 3 किसके साथ बैट शेयर कर रहा है, I2 के साथ, इसलिए यहाँ पे I2 आएगा एंड प्लस अब 10 को पकड़ते हैं तो 10I3, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि I3 विद रिस्पेक्ट टू 10 किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, एंड इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स है क्या इसमें, हाँ है 20। यहाँ पे मैं लिखूंगा -20, क्यों, क्योंकि I3 ऐसे होकर के प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए -20। सॉल्व करेंगे इसको, 3I3 माइनस 3I2 प्लस 10I3 इज इक्वल टू -20। अब I3 के टर्म्स सबसे पहले I2 के टर्म्स, तो -I2 3 + 10 दैट इज प्लस 13I3 एंड इज इक्वल टू -20। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है, कैल्शियम में डालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा कैल्शियम मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 एंड 3, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन है। तो अभी पहले इक्वेशन में 7I1 है इसलिए 7, फिर -1I2 इसलिए -1, उसके बाद I3 है ही नहीं इसलिए उसकी जगह पे 0 आएगा एंड इज इक्वल टू 10, राइट। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन में -I1 है सो -1, उसके बाद 6I2 है तो 6, और उसके बाद -3I3 इसलिए -3 एंड इज इक्वल टू 0 इसलिए 0, एंड इक्वेशन नंबर 3 में -3I2 है, I1 है ही नहीं इसलिए यहाँ पे 0 आएगा उसकी जगह पे, फिर -3I2 इसलिए -3, फिर उसके बाद प्लस 13I3 है और उसके बाद -20 इक्वल टू क्या आंसर 1.34 -0.61 एंड -1.68। अब यहाँ पे I1, I2 और I3 के जो वैल्यूज आई थी मैंने लिख दिया, बट हमें अभी भी नहीं पता कि 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट गुजर रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 ओम रजिस्टर के थ्रू I2 गुजर रहा है, राइट, मतलब जो I2 का आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज -0.61 ओम्स, और यही आपका फाइनल आंसर है।
अब 2-3 बहुत ज़रूरी बातें। सबसे पहली बात, मैंने तुम लोग को बोला था कि 3 मैशेस है, मतलब 3 आइज अननोन है, तो 3 इक्वेशंस आएंगे, 3 अननोन्स आएंगे, कैलसी में डालेंगे, आंसर निकालेंगे। ये हमेशा लागू नहीं होता, हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि इसमें करंट सोर्स होता है या करंट सोर्स बीच में आ जाता है, तो तब थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाती है। तो तब जब वैसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं आगे प्लेलिस्ट में, तो आपको तब क्या करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों डिसलाइक किया, मुझे फीडबैक दो, मुझे बताओ कि मुझे चैनल को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मैं मेरे चैनल को इम्प्रूव कर पाऊँ और तुम लोगों को ही एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ। इसमें तुम लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है। थिंक ऑन इट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.